जी दोस्तों, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि सडन अगर लैंड ओनर की डिमाइज हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो परचेजर को, अगर परचेजर ने किसी तरह के सेल एग्रीमेंट एग्रीमेंट फॉर सेल किया है या बयानानामा किया है, एडवांस दिया है, तो उनके लीगल हेयर उस हालत में बोलते हैं कि आपने डिजीज के साथ एग्रीमेंट किया है, इसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं इस प्रॉपर्टी को आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं करूंगा। इस हालात में परचेजर को लीगल स्टेप क्या लेनी चाहिए? सबसे पहले तो परचेजर को एक लीगल नोटिस भेजनी चाहिए। लीगल नोटिस में उसमें 15 डेज की टाइम देना चाहिए, और उसके साथ जो आपने एग्रीमेंट किया था और जो पैसा जब दिया था बैंक के जरिए, तो उसके अकाउंट उसके स्टेटमेंट उसके साथ उसको भेज दीजिए। भेजने के बाद अगर वो 15 डेज के अंदर में किसी तरह के आपसे के साथ कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो उसके बाद आप दो तरह के मामला कर सकते हैं। या तो आप एक मामला कर सकते हैं टू रिकवरी द एडवांस अमाउंट, इधर आप ट्रांसफर करने के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए आप मामला कर सकते हैं। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ये इजाजत देती है, तो आप मामला कर सकते हैं टू रिकवरी और एडवांस अमाउंट। और सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 10 एंड 14 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सेक्शन के तहत आप उस लैंड को रिकवरी करने के लिए कोर्ट में मामला कर सकते हैं। कोर्ट उसके लीगल हेयर को डायरेक्शन देगा टू एग्जीक्यूट ए रजिस्टर्ड डीड इन फेवर ऑफ यू। इसके साथ साथ कुछ जजमेंट है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस दीपचंद एंड अदर्स, AIR 1954, लक्ष्मण तैयबा कांकाटे वर्सेस तारामती हरिश्चंद्र दत्तरेकर 2010 की जजमेंट है, और रमेश चंद्र चंदियोग वर्सेस चुनीलाल सब्रवाल, ये 3 जजमेंट है। इसलिए तीनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है, डायरेक्शन दिया है टू लीगल हेयर टू एग्जीक्यूट ए रजिस्टर्ड डीड इन फेवर ऑफ द परचेजर। धन्यवाद।